हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकंड्रॉन एलडीसीई क्लासेस। सरकंड्रॉन एलडीसीई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे चक्रधरपुर डिवीजन में हुए गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसको पहले गुड्स गार्ड कहते थे, उसके क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह एग्ज़ाम 4 सितंबर 2024 को हुआ है। यह एग्ज़ाम 4 सितंबर 2024 को हुआ है। और इस क्लास के माध्यम से हम लोग एनालाइज करेंगे कि हमारे जो ये गुड्स ट्रेन मैनेजर, जो गुड्स गार्ड के नाम से पहले जाने जाते थे, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इस एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके 90% प्लस क्वेश्चंस सरकंड्रॉन एलडीसीई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोज बने हुए हैं उसमें से टैली करते हैं। आप क्वेश्चंस को पढ़िए और सरकंड्रॉन एलडीसीई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोज हैं गुड्स गार्ड के, आप उसे टैली करके देखिए। आपको 90% प्लस क्वेश्चंस टैली करेंगे। 10% हम ये इसलिए क्वेश्चन छोड़ रहे हैं क्योंकि कुछ वहाँ के लोकल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर्म नंबर ऑफ शंटिंग अथॉरिटी इज। योर आंसर विल बी T/806। कहता है कि शंटिंग जो अथॉरिटी होता है, शंटिंग के लिए जो अथॉरिटी दिया जाता है, उसका जो फॉर्म नंबर होता है वह T/806 होता है। देखिए, ये गुड्स गार्ड जो होते हैं, जिसको गुड्स ट्रेन मैनेजर भी कहते हैं, और जो स्टेशन मास्टर होते हैं, एसएम के जो एग्जाम्स होते हैं, इसमें अथॉरिटी से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए अगर आप रेलवे एलडीसी, अगर गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर का एग्जाम देने वाले हैं तो अथॉरिटी को बहुत अच्छे ढंग से पढ़िएगा। वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज सरकंड्रॉन एलडीसीई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्टेंट सिग्नल कैन बी प्रोवाइडेड इन डैश ब्लॉक। योर आंसर विल बी एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम। देखिए, डिस्टेंस जो सिग्नल होते हैं, डिस्टेंट जो सिग्नल होते हैं वह एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में दिए जाते हैं, उपलब्ध कराए जाते हैं, प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, होम सिग्नल इज ए सिग्नल। कहता है होम सिग्नल कैसा सिग्नल होता है। तो होम सिग्नल आपका स्टॉप सिग्नल होता है, ठीक है ना। तो होम सिग्नल क्या होते हैं, आपके स्टॉप सिग्नल होते हैं। तो वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए थे, आपका आंसर होगा स्टॉप सिग्नल होता है, ठीक है। कि बहुत बेसिक सिग्नल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो सिग्नल्स जो आपके चैप्टर्स हैं वो नोट्स के जरूर पढ़िएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज फॉर्म नंबर ऑफ डिसकनेक्शन एंड रिकनेक्शन नोटिस। योर आंसर विल बी ऑप्शन T/351। कहता है कि रिकनेक्शन और डिसकनेक्शन के जो फॉर्म्स होते हैं उसका नंबर क्या होता है, तो T/351 होता है, मतलब T/351 होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5, कॉशन ऑर्डर इज इशूड बाय हुम। कहता है कॉशन ऑर्डर किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो वहाँ जो ऑप्शन दिया गया था उसके अनुसार आपका आंसर होगा स्टेशन मास्टर, एसएम। कॉशन ऑर्डर जो होते हैं स्टेशन मास्टर जारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछे गए थे, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेन इन ब्लॉक सेक्शन इन एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम इज डन बाय प्लेसिंग 4 डिटोनेटर्स एट द डिस्टेंस ऑफ। योर आंसर विल बी 600, 610 एंड 10 मीटर्स। कहता है कि एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में ट्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्रेन की सुरक्षा के लिए, ट्रेन को बचाने के लिए उसमें 4 डिटोनेटर यूज किए जाते हैं। तो जो 4 डिटोनेटर्स होते हैं, 4 जो पटाखे होते हैं, वो कितने कितने मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। तो इसका आंसर होगा 600, 600, 10 एंड 10। ये 4 डिटोनेटर्स एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में रखे जाते हैं ट्रेन को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स के जो क्वेश्चंस हैं सरकंड्रॉन एलडीसीई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। देखिए, अगर आप वीडियोस को केयरफुल होकर देखते हैं, उस वीडियोस को अगर आप नोट करते हैं, हमारा 100% दावा है कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। लेकिन आपको करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, व्हाट इज मैक्सिमम स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन ड्यूरिंग टेम्पोररी सिग्नल लाइन
single line. Walking on double line, your answer will be 25 kmph. कहता है कि what is the maximum speed of first train. कहता है अगर सिंगल लाइन डबल लाइन पे वर्क करता हो तो उस स्थिति में जो मैक्सिमम जो स्पीड होता है पहली गाड़ी का वह 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होता है, 25 किलोमीटर पर आवर्स होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेन इन रियर ऑफ ट्रेन इन ब्लॉक सेक्शन इन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम इज डन बाय प्लेसिंग 3 डिटोनेटर्स एट द डिस्टेंस ऑफ, योर आंसर विल बी 90, 90 एंड 10 मीटर्स। कहता है कि ट्रेन का प्रोटेक्शन रियर ऑफ ट्रेन इन ब्लॉक सेक्शन, कहता है ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में जो है ब्लॉक सेक्शन के अंतर्गत अगर ट्रेन का बचाव करना हो तो वह उस स्थिति में 3 डिटोनेटर्स 3 पटाखे यूज किए जाते हैं। तो कहता है कि वो जो 3 डिटोनेटर्स होंगे वो कितने कितने मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। तो वो जो डिटोनेटर्स होते हैं 90 मीटर और 10 मीटर की दूरी पे रखे जाते हैं। तो अब देख रहे हैं कि डिटोनेटर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सी क्लास ओडिसी इज अलाउड टू रन ड्यूरिंग, योर आंसर विल बी डे टाइम ओनली। देखिए सी क्लास जो ओडिसी होते हैं ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट होते हैं, तो जो सी क्लास ओडिसी होते हैं वो सिर्फ दिन के समयों में ही रन करते हैं, चलते हैं, चलाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ गुड्स ट्रेन एग्जामिनेशन, योर आंसर विल बी 3। कहता है 3 टाइप के जो है गुड्स ट्रेन एग्जामिनेशन होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेशन वर्किंग रूल इज इशूड अंडर ज्वाइंट सिग्नेचर ऑफ, आंसर विल बी सीनियर DOM और DOM एंड सीनियर DSTE एंड DSTE। देखिए कहता है कि स्टेशन जो वर्किंग रूल होते हैं SW जो R होता है SWR, उस पे जो ज्वाइंट सिग्नेचर होते हैं वो सीनियर DOM और DOM एंड सीनियर DSTE का होता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस सरकैंड्रॉन LDCE क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, चाहे वो स्टेशन मास्टर के हों, गुड्स गार्ड के हों, ट्रेन क्लर्क के हों, शंटिंग मास्टर के, बहुत सफिशिएंट है। अगर आप उसको विजिट करते हैं, देखते हैं तो 100% हम कहते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज द चेयरमैन ऑफ डिविजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमिटीज, आंसर विल बी DRM। कहता है डिविजनल रेलवे जो यूजर कंसल्टेटिव जो कमिटीज होते हैं उसके चेयरमैन DRM होते हैं, डिविजनल रेलवे मैनेजर होते हैं। देखिए एक कंसल्टेटिव कमिटीज बनाए जाते हैं ताकि जो नज़दीकी जो पैसेंजर्स हों उनको उस स्टेशन के आसपास के क्या क्या सुविधाएं बढ़ाई जाएं, क्या क्या सुविधाएं लाई जाएं या कैसे उनको अच्छे सर्विसेज दी जाएं, इन सब को लेकर जो है कंसल्टेटिव कमिटीज होते हैं। तो जो डिविजनल लेवल के जो कंसल्टेटिव कमिटीज होते हैं उसके जो हेड होते हैं, चेयरमैन जो होते हैं वो DRM होते हैं, डिविजनल रेलवे मैनेजर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, फॉर एम्प्लॉयज होल्डिंग सेंसिटिव पोस्ट पीरियडिकल ट्रांसफर इज डन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, आंसर विल बी 4 ईयर्स। कहता है जो अगर एम्प्लॉय अगर सेंसिटिव पोस्ट पे हैं तो उनका पीरियडिकल ट्रांसफर जो है 4 साल के अंदर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द रेट ऑफ CTG is if the employee is transferred from more than 20 kilometers distance on administrative ground, answer will be 80% of basic pay। कहता है कि जब कोई कर्मचारी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे अगर वो ट्रांसफ़र होते हैं किसी एक जगह से दूसरे जगह पे और वह दूसरा जगह पहले वाले जगह से 20 किलोमीटर से अधिक का है तो उस स्थिति में उनको जो है ना बेसिक पे का 80% अमाउंट एज ए मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए जो है ना मतलब एक जगह से अपने दूसरे जगह जाने के लिए रेलवे देती है। इस पॉइंट को समझिए। कहता है कि देखिए ट्रांसफ़र 2 तरह के होते हैं, एक आप पीरियडिकल ट्रांसफ़र होता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे होता है, एक ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र होता है। कहने का मतलब है कि आप अपने से रिक्वेस्ट कहीं किसी दूसरे जगह के ट्रांसफ़र कर देते हैं स्टेशन का, तो उस स्थिति में रेलवे आपको यह अलाउंसेस नहीं देती है, जो 80% जो बेसिक पे का वो नहीं देती है। लेकिन अगर रेलवे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर अगर ट्रांसफ़र करती है और वह जो स्टेशन है
जहां आपको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, अगर वो 20 किलोमीटर से अधिक है आपके पुराने वाले स्टेशन से, तो उस स्थिति में 80% आपके बेसिक पे का रेलवे अलाउंसेस के रूप में देती है आपको। अगला क्वेश्चन 15 में पूछा गया, फुल फॉर्म ऑफ पीआरएस। पीआरएस का फुल फॉर्म क्या है वो पूछा गया है, तो पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, हाउ मेनी डेज बिफोर जर्नी तत्काल रिजर्वेशन कैन बी अरेंज्ड। आंसर विल बी 1 डे बिफोर। कहता है कि अगर आप तत्काल टिकट जब कटवाना चाहते हैं, तत्काल यात्रा करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में जो तत्काल टिकट बनते हैं जर्नी के डेट से एक दिन पहले कटवाया जाता है। कहने का मतलब है जैसे आज आपका 11 सितंबर है, तो आपको 12 सितंबर का जो तत्काल टिकट हो, चाहे एसी हो या नॉन एसी का हो, आज ये कटा होगा, ठीक है। तो 1 डे बिफोर होता है तत्काल टिकट। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, बीटीपीएन वैगन कैन बी यूज टू कैरी विच ऑफ फ्लोइंग कमोडिटी। देखिए वो जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें आपको पेट्रोल इसके आंसर होंगे। बीटीपीएन जो वैगन्स होते हैं, जो टैंक जो वैगन्स होते हैं, उसमें पेट्रोल वगैरह कैरी किया जाता है। पेट्रोल कमोडिटी जो होता है, पेट्रोल जो सामान होता है वो कैरी किया जाता है। बीटीपीएन जो वैगन्स होते हैं उसमें जो है ये टैंक वैगन होते हैं, इसमें पेट्रोल वगैरह कैरी किया जाता है। क्वेश्चन 18 में पूछा गया, व्हाट इज मैक्सिमम एज ऑफ चिल्ड्रेन टू ट्रैवल फ्री। आंसर विल बी 5 ईयर्स। कहता है कि अगर कोई चिल्ड्रेन है, जो अगर कोई बच्चा है जो फ्री में यात्रा करता है, तो उसका फ्री में यात्रा करने का जो एज होता है वो 5 साल तक होता है। अप टू 5 ईयर्स, अप टू 5 साल जो है वो फ्री में यात्रा कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि इस चक्रधरपुर डिवीजन में जो आपको गुड्स ट्रेन मैनेजर के जो एग्जाम्स हुए हैं, इसमें कॉमर्शियल और ऑपरेटिंग दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन आपको ऑपरेटिंग से पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 19 में, विच टाइप ऑफ गेज इज यूज्ड इन इंडिया। आंसर विल बी ब्रॉड गेज। देखिए भारत में क्या है कि अब धीरे धीरे नैरो गेज है या मीटर गेज बहुत कम होते जा रहा है, ब्रॉड गेज अधिक ज़्यादा यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में जो है, इंडियन रेलवेज में जो है अधिकांशतः जो मतलब गेज है वो कौन से यूज हो रहे हैं, तो ब्रॉड गेज यूज हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया, हाउ मच वेट इज चार्ज फॉर डॉग इन ए ब्रेक वैन। देखिए अगर कोई डॉग ब्रेक वैन में कैरी किया जाएगा, तो उस स्थिति में उसका जो वेट जो चार्जेबल होगा वो 30 kg होता है, या रॉन्गली लिखा गया है 60 kg, 30 kg होता है। समझिए इस चीज़ को, जब कोई डॉग ब्रेक वैन में कैरी किया जाएगा तो उस स्थिति में उसका जो चार्जेबल वेट होता है वो 30 kg होता है। अगर वह डॉग अगर पैसेंजर अपने साथ ले जाएगा एज ए आईसीपी, तो उस कंडीशन में यह 60 kg होता है चार्जेबल वेट। ध्यान में रखिएगा, ब्रेक वैन में डॉग को भेजना रहेगा तो 30 kg चार्जेबल वेट है, अगर वहीं पैसेंजर अपने साथ लेके जाएगा तो 60 kg चार्जेबल वेट होता है। ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया, व्हाट इज एक्स ग्रेसिया इन केस ऑफ डेथ। आंसर विल बी 50,000। कहता है कि डेथ के कंडीशन में जब कोई मर जाता है यात्री, उस कंडीशन में जो ग्रेसिया दिया जाता है, एक जो राशि जो दी जाती है वह 50,000 रुपीज़ होता है, मतलब 50,000 रुपये वो दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, स्मोकिंग इन रेलवे परमिसेस इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन। आंसर विल बी सेक्शन 167 ऑफ रेलवेज एक्ट 1989। कहता है रेलवे परमिसेस में स्मोकिंग करना, रेलवे परमिसेस में धूम्रपान करना मना है, यह रेलवे की धारा सेक्शन 167 के तहत है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉमर्शियल्स के क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक जितने क्वेश्चंस देख रहे हैं सब के सब जो है आपको सर्कन राउंड LDCE क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, फुल फॉर्म ऑफ FOIS। FOIS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए FOIS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। FOIS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, द हेड ऑफ द कमर्शियल डिपार्टमेंट एट जोनल लेवल इज। आंसर विल बी PCCM। कहता है जोनल लेवल पे कमर्शियल डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो होते हैं प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर होते हैं। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा डिविजनल लेवल पे कमर्शियल ब्रांच के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, हु इज द प्रेजेंट GM ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे।
आंसर विल बी अनिल कुमार मिश्रा। देखिए ये साउथ ईस्टर्न रेलवे के जीएम कौन है वर्तमान में, वो पूछा गया है। आपको हम बार बार कहते हैं कि जब भी आप डिपार्टमेंटल अगर रेलवे का एलडीसी एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको अपने डिवीजन का और अपने जोन का, ये डीआरएम, जीएम, एजीएम, एडीआरएम, इन सब सीनियर डीसीएम, ये सब आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर्कन ड्रॉन एलडीसी क्लासेस।